गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप आने वाले 3 महीनों में अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके उन मैनिफेस्टेशंस में या फिर उन ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने में, तो हम उसे भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड देखेंगे कि उन ब्लॉकेजेस को आप कैसे जाने दे सकते हो ताकि श्योर शॉर्ट वो ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ग्रुप्स रखी हैं एंड इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं हूँ इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग in the next 3 months. Okay, so please let me get connected to your energy. Right. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे पास है 9, सो सॉरी, मुझे ट्रैवल की संभावना फील हो रही है आपके लिए ग्रुप 1। तो मे भी आप कहीं पे अनप्लान ट्रैवल पे जा सकते हो। अचानक से कोई ट्रिप प्लान हो गया या फिर अचानक से कहीं पे घूमने जाने का प्लान हो गया, भली वो पास का कोई जगह हो या फिर भली वो दूर का, या फिर मे बी फ्रेंड्स के साथ। देखो डिंग आवाज़ आई एंड विच इज़ अ डबल कॉन्फर्मेशन। या फिर मे बी फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग का, घर वालों के साथ कहीं पे जाने का, या फिर कुछ कुछ लोगों का मे बी ये फैमिली गैदरिंग भी हो सकता है, बट 90% लोगों का मुझे कहीं घर से बाहर वाली चीज़ लग रही है। ओके, एंड वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, बहुत ज़्यादा काम लगेगा आपको उससे। एंड कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग दूसरे शहर जाओगे घूमने, दूसरे कोई जगह जाओगे घूमने, तो वहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे चीज़ों के आंसर्स भी मिलेंगे एंड कुछ कुछ ब्लॉकेजेस भी आपको आपकी क्लियर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप घूमने जाने के बाद जब वापस आओगे उसके बाद आप देखोगे कि आपके काम ज़्यादा इजी वे में फ्लो हो रहे हैं, या फिर आपका माइंड ज़्यादा क्लियर हो गया है, आप तक आइडियाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आ रहा है, एट्सेट्रा। हेल्पफुल पीपल। एक चीज मुझे फील हो रहा है इस फर्स्ट वाले कार्ड से, वो ये है कि आप ना कुछ एक बड़े चीज को टालोगे, नेगेटिव चीज को। ओके, यूनिवर्स आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेगा फॉर अ नेगेटिव थिंग। ओके, तो नो दैट कि अगर आने वाले 3 महीने में कुछ छोटी मोटी इनकन्वीनियंसेस हुई, कुछ छोटी मोटी चीज हुई जिससे आपको निराशा मिल रही है, ऐसे मत सोचना कि वो कुछ नेगेटिव चीज़ है, भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। ओके, बड़ी चीज़ मुझे नहीं लग रही है, बट छोटी मोटी इनकन्वीनियंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचो आपने बहुत टाइम से सोचा कि ये बैग खरीदना है मुझे ऑनलाइन, एंड जब सेल आता है या फिर जब आपके पास पैसे सेव होते हैं, आप जब खरीदने जाते हो तब आपको दिखता है कि वो बैग आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ओके, तो उसको सोच के निराश मत होना, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि मे बी वो बैग अच्छा था ही नहीं, वो इसलिए वो लोग सेल पे रखे थे क्योंकि वो कुछ खराब स्टॉक थे, तो ताकि वो क्लियर हो जाए, क्लियरेंस हो जाए, इसीलिए उसको उन्होंने रखा था। ठीक है, तो नो दैट कि यूनिवर्स अगर आपको किसी चीज़ से ब्लॉकेज दे रहा है, किसी चीज़ से नेगेटिविटी दे रहा है आने वाले इन 3 महीने में, इट इज़ यूनिवर्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, तो उस चीज़ को लेके हताश बिल्कुल मत होना, यूनिवर्स आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा रहा है। एंड स्ट्रेट अप फीलिंग कि यूनिवर्स ना कुछ ऐसी चीज़ों को आने वाले 3 महीनों में आपके सामने रखेगा जो कि आपके लिए नहीं है। तो मे भी कुछ कुछ ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा, एक्चुअल चेहरा आपके सामने आएगा जो एक्चुअली में आपके पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हैं या फिर नेगेटिव करने का सोचते हैं या फिर जेलस होते हैं। सो यू विल गेट टू नो अबाउट सम पीपल। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स विल रिवील योर ट्रू सोल पर्पस। आप लोगों तक कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर ऐसे रास्ते आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। स्पेशली जो लोग करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ जानना चाहते हैं। ओके, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़, आइडिया, रीडायरेक्शन यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा इन आने वाले 3 महीनों में, विच विल मेक यू अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस इवन मोर। एंड ऑब्वियसली टाइम टू टाइम ना यूनिवर्स आप तक हेल्पफुल लोगों को भेजेगा। वो हेल्पफुल लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं,
कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, इंटरनेट कोई पर्सनालिटी हो सकती है, जिनके काम के थ्रू या फिर जिनके वर्ड्स के थ्रू आप तक पॉजिटिव मैसेजेस पहुंचेंगी। जैसे बहुत टाइम होता है कि हम लो फील करते हैं, तो कोई आर्टिस्ट का गाना हमारे सामने आने लगा एंड उन आर्टिस्ट का गाना सुन सुन के वी टेक ourselves आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी। तो नो दैट कि किसी के बातों के थ्रू या किसी के हेल्प के थ्रू, किसी के आइडियाज़ के थ्रू आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। प्रैक्टिकल मदद भी हो सकती है कि कैसे कैसे लाइफ को लेके आगे बढ़ना है। वो पैसे वाला मदद भी हो सकता है कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत हो, दे विल हेल्प यू विद दैट। या फिर इमोशनल एंड मेंटल मदद भी हो सकता है कि मे बी यू विल शेयर इट विद समवन एंड उससे आपको अच्छा फील होगा। तो नो दैट कि अलग अलग वे में यूनिवर्स आप तक अपने हेल्प को पहुंचा रहा है आने वाले 3 महीनों में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यस ऑफ कोर्स। ये आने वाला जो 3 महीना है ना, नो दैट कि अगर देखो, एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बोली थी पाई सिलेक्शन के टाइम पे, कि अगर कुछ नेगेटिव चीज है तो उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। एंड आपके सिचुएशन में 3 ऐसे कार्ड्स आए हैं विच इंडिकेट दैट कि आपका सबकॉन्शियस काफी ज्यादा नेगेटिव है एट दिस टाइम, या फिर वो कुछ नेगेटिविटी को पकड़े बैठा हुआ है। तो पास्ट के वो क्या फेलियर्स है, या फिर पास्ट के वो क्या डर है, या फिर फ्यूचर को लेके क्या डर है, उन चीज़ों को ना रिलीज करो, उन चीज़ों को रिलीज करो। क्योंकि आप जब तक इसको रिलीज नहीं करोगे तब तक ये सारी ब्लेसिंग्स, हो सकता है कि 3 महीने में ना आए बट 5 महीना लगे, ओके। तो ये ब्लेसिंग्स डिले हो सकती हैं आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के काम में भी इसलिए रुकावट आ रहा है, मे बी प्लान्स अचानक से बिगड़ जाते हैं, या फिर छोटी मोटी रुकावटें इसलिए आती है, छोटी मोटी चोट भी मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि इसलिए मिलता है आप लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो बेस्ट मेथड आपके लिए जो आ रहा है ना, एक तो आ रहा है पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। कुछ लोगों का पॉजिटिव अफर्मेशंस आ रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने सिचुएशन को लेके अगर बोलोगे तो उससे ये नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप सीटेड मुझे नहीं फील हो रहा है। मे बी ये पास्ट कुछ मंथ्स का हो या पास्ट कुछ ईयर्स का हो, बचपन का या टीनेज का, बहुत साल पुराना नहीं है ये नेगेटिविटी। तो उतना टाइम नहीं लगेगा, मे बी कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही लगे आपको इस चीज़ को ओवरकम करने में, अगर रेगुलरली इस पर आप काम करो तो पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ लोगों का आ रहा है। टेक द मेथड विच रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। ट्राई आउट करके देख लेना, जो मेथड्स मैं बोल रही हूँ, जो बेस्ट लगे वो प्रैक्टिस करना। फर्स्ट है पॉजिटिव अफर्मेशंस। कुछ लोग आप देखोगे कि अगर अपने सिचुएशन को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, लाइक आई एम अबंडेंट, आई हैव पास्ड दिस एग्जाम, आई एम वेरी हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, ये सब अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद बोलो, या फिर बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस ना यूट्यूब में भी मिलते हैं, तो अगर आप उन सब को भी कान में ईयरफोन डाल के हल्के से धीमी आवाज में सुनोगे ना, तो उससे भी देखोगे कि धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपकी क्लियर हो जा रही है जो अंदर पे है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशंस ढूंढो एंड उनको या तो खुद बोलो सुबह उठने के जस्ट बाद एंड सोने से जस्ट पहले, या फिर इन्हीं दोनों टाइम में ट्राई करो ईयरफोन लगा के वो अफर्मेशन सुनने का। अगर इन टाइम में आपको टाइम नहीं मिलता है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन्हीं टाइम पे बोलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज उस टाइम हमारा जो जजमेंट वाला माइंड होता है ना, वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है, तो चीज़ें डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस तक बहुत इजीली पहुंचती है, ओके। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सोने से पहले एंड उठने के बाद ही इन सब चीज़ों को बोलो, वो सबसे बेस्ट काम करेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिलता है तो दूसरे टाइम भी आप कभी भी इनको सुन सकते हो या बोल सकते हो, राइट। दूसरा जो मेथड आ रहा है वो है होपोनोपोनो प्रेयर। ये मैंने अक्सर अपने रीडिंग्स में बोला है। एंड आपके लिए सेकंड मेथड आ रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर आप जैसे ही करोगे तो अपने उस नेगेटिविटी को लेके करना कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो मेरे ब्लेसिंग्स को रोक रही है, प्लीज गॉड उन सब नेगेटिविटीज को मुझसे निकालो, ताकि मैं अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकूं एंड ताकि मैं अपने ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकूं। ये सेंटेंस आपको दिमाग में रख के, इस सेंटेंस को बोल के, इस चीज को कन्वे करके गॉड को, फिर आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। इसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ओके। तो ये 2 मेथड से यू विल सी कि आप उन ब्लेसिंग्स को आराम से अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए आने वाली हैं इन 3 महीनों में, ओके। एंड कुछ लोग का कॉन्शियस टॉकिंग भी लग रहा है मुझे कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना दिमाग में, खुद को बोलना है कि नहीं, आई रिजेक्टेड, मैं इस थॉट को रिजेक्ट करता हूँ, आई रिजेक्टेड, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। एंड मेक इट प्रैक्टिस। जैसे इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, तभी देखोगे कि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में ही आ जा रहा है कि वो नेगेटिव थॉट और आएगा नहीं, अगर आ भी रहा है तो तुरंत चला जाएगा, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स आर यू अट्रैक्टिंग इन दीज 3 months.
मेंट, मोमेंट टू मोमेंट एंड एग्जिस्टेंस, 1 and 2. ओके, यस, काफ़ी चीज़ें सही वे में अलाइन होंगी. 1 and 2 एक के बाद एक आया है एंड आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में से जो भी बाधाएं चल रही हैं ना, अलाइनमेंट अगर ठीक से नहीं मिल रहा है, या स्टैग्नेंसी है, या फिर किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, मुझे आगे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं इस रिलेशनशिप को, या फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे ग्रोथ करूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इवन करियर को लेके भी कि कैसे मैनिफेस्ट करूँ अपने बेस्ट वर्जन को, अपने जो मेरा करियर है बेस्ट उस सेल्फ को. तो नो दैट कि मेथड्स आप तक आएंगी. यू विल फाइंड आउट वेज एंड मेथड्स जिससे आप अपने उस बेस्ट वर्जन तक पहुंच सको, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्प है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. ओके, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं उस तक पहुंचे कैसे. ओके, तो नो दैट कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाएगा. हाँ, उन पे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है. मे बी यूनिवर्स ने आप तक कुछ मैसेज भेजा कि ये वाली चीज़ करो, लाइफ को बैलेंस आउट करो, या फिर ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ो. मे बी यूनिवर्स ने आप तक रिवील किया, बट हाँ, पढ़ना या फिर उस रास्ते को फॉलो करना वो आपके हाथ में होगा, राइट. बट नो दैट कि यूनिवर्स विल सेंड यू आइडियाज एंड हेल्प, मेथड्स, ताकि आप मूवमेंट ला सको अपने सिचुएशन में, ग्रोथ ला सको, स्टैग्नेंसी को हटा सको एंड अपने लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सको. बी इट फिजिकल, बी इट इमोशनल, बी इट स्पिरिचुअल, बी इट मॉनेटरी, और बी इट रिगार्डिंग लव लाइफ. ओके, तो जिस भी अपने लाइफ के एरिया को लेके आप कंसर्न हो, नो दैट कि उसके नेक्स्ट लेवल तक जाने की सीढ़ी यूनिवर्स आप तक ला देगा. लेट्स सी व्हाट एल्स माय लव. यस, नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ से यूनिवर्स एलिमिनेट करेगा इन 3 महीनों में. तो बी प्रिपेयर्ड. मुझे लगता है कि कुछ लोग मे बी इन नेगेटिव लोगों से अटैच्ड हो, या फिर आपको आइडिया नहीं है कि ये कौन है. तो जब आपको वो चीज़ पता चलेगी, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपके लिए हो सकता है. ओके, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपके लिए हो सकता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये फ्रेंड मेरे बारे में इतना खराब सोचता है, एट्सेट्रा. बट नो दैट कि जिनके बारे में भी, जिनका असली चेहरा यूनिवर्स आप तक लाएगा, इट्स अ गुड थिंग ना कि लाया. हाँ, आई नो दुख होता है, बट सच्चाई अगर छुपी रहे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है. बिकॉज ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, कुछ लोग के लिए 1% मुझे फील हो रहा है, कुछ लोग के लिए 2-3 लोग मुझे फील हो रहे हैं. ओके, तो उनकी एनर्जी आपको, आपकी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा रोक रही है. बिकॉज आपके ऑरा को वो डाउन कर दे रहा है, आपको नज़र बीच बीच में लगा रहे हैं वो लोग, राइट. तो यू विल गेट टू नो कि वो कौन है, एंड जिस वजह से यू विल अंडरस्टैंड कि आपका रिश्ता, आप इनके साथ आपको कैसे आगे बढ़ाना है, राइट. जितना दूर रहना है उतना दूर रहना इनसे, जब आपको पता चले कि ये कौन है. क्यूरियस में मत पड़ना. जब भी यूनिवर्स रिवील करे ये कौन है, मत क्वेश्चन करना कि क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया, मैंने तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था. जितना आप चीज़ों को बढ़ाओगे उतना वो बढ़ेगा, राइट. आपको क्या करना है, जब पता चले ये इंसान कौन है, उनको लेट गो करना है एंड फॉरगिव करना है. तभी जाके आपके लाइफ की न्यू शुरुआत होगी. एंड नो दैट कि जिस पर्सन को भी यूनिवर्स आपके लाइफ से निकाल रहा है, उससे मच 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 बेटर पीपल को वो आपके लाइफ में तभी ला पाएगा जब आप इनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करोगे. तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी का असली चेहरा दिखता है, क्वेश्चन मत करना क्यों तूने किया. नो दैट कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है. ऑब्वियसली इंसान मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं. यू शुड बी हैप्पी कि आप समझ रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है एंड आप उनसे ऊपर हो. ओके, तो वो समझ के उनको माफ़ करना एंड लेट गो करना. नो दैट कि यूनिवर्स विल रिप्लेस them with much better versions of other people, right? So I guess इतना ही आज की रीडिंग में. ग्रुप 1 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है, मे बी किसी और को भी हेल्प मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. मैं इज़ाल एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ. एंड आज की रीडिंग में चलिए चैनल करते हैं कि वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप इन आने वाले 3 महीने में ला रहे हो अपने लाइफ में. एंड हम वो चीज़ें भी देखेंगे कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड उनको कैसे आप हटा सको, ताकि श्योर शॉर्ट ये ब्लेसिंग्स आए. बिकॉज बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रीडिंग्स आती तो हैं, बट रीडिंग्स में आता है कि ये होगा, लेकिन नहीं होता है. दैट्स बिकॉज रीडिंग्स में ऑफन टाइम्स ऐसी प्रेडिक्शन होती है कि ये होने वाली है अगर आपने खुद के अंदर से कोई कुछ ब्लॉकेज नहीं लाया तो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है.
आप लोग ना ग्रुप 3 का भी रीडिंग देख लेना अगर आपको 3 से भी कनेक्टेड फील हुआ हो तो, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि मे भी कुछ कुछ लोगों को ग्रुप 3 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ है। राइट, हमारे पास है वेट, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके राइट। पहली बात तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपका बॉन्ड ना किसी एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी इन आने वाले मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आई एम सेंसिंग कि मे बी एक कोई न्यू फ्रेंड आपके लाइफ में आए, या फिर ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप उतने क्लोज नहीं हो, तो आई एम सेंसिंग कि आने वाले कुछ मंथ्स में आपका बॉन्ड एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने वाला है। एंड जिसकी वजह से ना आप देखोगे कि उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, काफ़ी दिल की बातें आप उन्हें बता पाओगे, वो काफ़ी दिल की बातें आपको बता पाएंगे, एंड काफ़ी एक हीलिंग वाला रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी हील्ड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड मोस्टली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड। कुछ कुछ लोग का मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेंटर हो सकता है फॉर वेरी फ्यू पीपल हु आर सर्चिंग फॉर अ थेरेपिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। तो नो दैट कि आप एक परफेक्ट साइकेट्रिस्ट या फिर एक थेरेपिस्ट को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा हील्ड फील होगा। ओके, तो ये चीज़ तो एक होगी। आई एम फीलिंग कि आप खुल के अपनी बातें बोल पाओगे इन आने वाले 3 महीनों में। तो जिन जिन लोगों का थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है, जिनको अपने इमोशंस अपने बातों के थ्रू बोलने में डिफिकल्टी होती है, या फिर जिनको ऐसे ये इशू होता है कि आप बोल तो रहे हो बट सामने वाला कुछ और समझ जा रहा है उन बातों को, या फिर आपको जैसे मन हो रहा है कम्युनिकेट करने का, आप उस वे में उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो वाली इशू सॉल्व हो जाएगी आपकी, एंड थ्रोट चक्रा आपका हील होगा। थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा पहले से, जिस वजह से आप देखोगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो रहा है। जो लोग स्पेशली ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना होता है ऑन अ डेली बेसिस, क्लाइंट्स के साथ या पेशेंट्स के साथ एटसेट्रा, या कस्टमर्स के साथ, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स भी हो ना, आई नो दैट कि वाइवा में जाने से पहले आपको डर लगता है, एंड कभी कभी दिमाग में चीज़ें रहती हैं बट बोल नहीं पाते हैं हम एक्सटर्नल के सामने, तो वो प्रॉब्लम आपका हट जाएगा, एंड आप देखोगे कि आप ईजी कम्युनिकेशन अपने टीचर्स वगैरह के साथ भी इजीली कर पा रहे हो। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये चीज़ हो रहा है कि कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रॉमा या फिर लॉन्ग टर्म दुख आप छुपा के रहे हो अपने अंदर, भले वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही लव लाइफ, भले ही बचपन के कुछ ट्रॉमा हो, नो दैट कि वो आप किसी से कम्युनिकेट करोगे इन आने वाले कुछ टाइम में, 3 मंथ्स में, या फिर हो सकता है कि जिन्होंने आपको वो दुख दिया आप उनसे वो बातें बोलोगे, भले ही वो डायरेक्टली हुआ या फिर आप टेक्स्ट करोगे। ओके, एंड जिस वजह से आप देखोगे कि एक बर्डन आपके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जा रहा है। राइट, ये एक चीज़ होगी, एंड जिस वजह से एक बार वो बर्डन हट गया ना, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में इजीली आने लगेंगे। तो ये चीज़ आप एक करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में किसी फ्रेंड ने बहुत दिल दुखाया था, अभी काफ़ी टाइम बाद उसने टेक्स्ट किया है ना, आपने मजाक में बोला उसको कि अरे मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था जब तूने किया, एंड वो भी बोलते अरे सॉरी यार तब छोटा था, गलती हो गई, मुझे भी अभी सोच के अजीब लगता है कि मैंने वैसा क्यों किया। तो नो दैट कि आपने ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी जिस वजह से वो ब्लॉकेज हट गया, एंड आने वाले टाइम में आपके लाइफ में अच्छे लोग आने लगेंगे, अच्छे फ्रेंड्स आने लगेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल, टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ योर लाइफ। तो नो दैट कि ऐसे एक कम्युनिकेशन के थ्रू आपका कुछ एक बर्डन हल्का होगा जिस वजह से ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रुप 2 कि आप एक किसी पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्टेड फील करोगे खुद को। मे बी आने वाले टाइम में आप किसी आर्कएंजल से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इन 3 मंथ्स में, या फिर कोई मास्टर, हायर मास्टर हो सकते हैं। ओके, कोई इवॉल्व सोल हो सकते हैं, या कोई डेटी हो सकते हैं जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इन आने वाले 3 मंथ्स में। सो ट्राई सर्चिंग अबाउट डिफरेंट एंटिटीज़, वो क्या है जिनसे आपको कनेक्टेड फील होता है, या फिर मैक्सिमम लोगों का मुझे तो लग रहा है कि अपने आप से ही आएंगे। ओके, वो हायर एंटिटी आपके लाइफ में अपने आप से ही आएंगे, जिनके साथ आप देखोगे कि बहुत कनेक्शन आपको फील हो रहा है, एंड जिनसे प्रेयर करके या फिर जिनसे हेल्प मांग के आपके काफ़ी सारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम आराम से बन जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाली रिलेशनशिप नहीं होगी, बहुत ईजी फ्लोइंग रिलेशनशिप होगी कि आज ही मांगा 2 दिन में ही दे दिए, आज ही कोई
क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, 2-3 दिन में ही आराम से आंसर दे दिया। ओके, तो एक इजी फ्लोइंग गाइड आपके लाइफ में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल एंटिटी, एंड वो आपके लाइफ में काफ़ी साल तक, आने वाले काफ़ी साल में तक मदद करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे एज योर स्पिरिचुअल गाइड। आपका कनेक्शन टू द सोर्स इन आने वाले 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। कुछ लोगों का मुझे लेजिट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, तो आप जिस भी लेवल पे हो उसके नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक बार नहीं होता है, सैकड़ों बार हो सकता है हमारे साथ, राइट? तो आप अभी जिस पड़ाव में हो, आप अभी जितना वोक हो, जितने अवेक हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा, आई एम फीलिंग कि मे बी 3 टाइम्स ज़्यादा आप अवेयर हो जाओगे रियलिटी को लेके, सोर्स से कनेक्टेड हो जाओगे। मे बी इस एंटिटी की वजह से ही तो जो भी देवता या जो भी हायर पावर, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर एटसेट्रा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी की वजह से दे विल टेक यू टू अ हायर रेल्म, एंड जिस वजह से आप देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड हो जा रहे हो। एट द सेम टाइम आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज आपका वाइब बहुत ज़्यादा हाई होगा। आप नेचुरली ही खुश रहने लगोगे, आप नेचुरली ही अच्छी चीज़ों में बिलीव करने लगोगे, आप नेचुरली ही आपके दिमाग में यही आएगा कि सब अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, दैट इज़ द ट्रूथ। एंड वो जैसे ही कुछ महीने तक वैसे ही हाई वाइब में रहोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि आने वाले और फ्यूचर में आपके सारे मैनिफेस्टेशंस अपने आप से पूरे हो जा रहे हैं, बिकॉज आपका जनरल वाइब ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ग्रुप 2 बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा। आने वाले टाइम में बहुत अबंडेंस आप तक पहुंच रहा है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप से इसलिए होगा बिकॉज पास्ट के काफ़ी साल तक आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो। आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स झेली एंड हर बार गिरे, जितनी बार गिरे खुद को आपने उठाया, तो यूनिवर्स ने वो हर चीज़ नोटिस की ग्रुप 2, एंड अब टाइम है कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा उस चीज़ का। ओके, तो दिस विल बी लाइक अ यूनिवर्स प्ले फॉर यू। आपको कुछ मशक्कत नहीं करनी होगी, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग जहाँ पे चीज़ें अपने आप से सही होने लगेंगी। बहुत ज़्यादा पैसा एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी उन तक आ रहा है जो लोग फाइनेंस को लेके कंसर्न हो कि कैसे फाइनेंस वो करना है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग्स भी आ रहे हैं, तो नो दैट कि सम लेवल ऑफ फेम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन आने वाले 3 महीनों में, भले वो स्कूल का हो या कॉलेज का हो, या फिर जो लोग अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो, तो नो दैट कि आपके सब्सक्राइबर्स या आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग लेजिट आपके सोल फैमिली से आपके लाइफ में आ रहे हैं, भले वो इंटरनेट के थ्रू हो या फिर रियल लाइफ के थ्रू हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई बनने के लिए आए हो इस लाइफ में। इट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, तो नो दैट कि बीच बीच में ही यूनिवर्स आपको अपने तरफ खींचेगा। ओके, वही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिया, वो वाला मीम था ना, वैसा करेगा यूनिवर्स आपको, एंड यू विल सी कि आपका परसेप्शन लाइफ को लेके अचानक से चेंज हो जा रहा है, स्पेशली इन आने वाले 3 मंथ्स में, एंड फ्यूचर में भी होगा, बट इन तीनों मंथ्स में वैसा होगा। एंड आप देखोगे कि एक अलग सी शांति, एक अलग सा अबंडेंस, एक अलग सी रियलिटी आपके सामने खुल रही है। राइट, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग वे में आएगा आप तक, बट नो दैट कि आप एक रियलिटी शिफ्ट ज़रूर कर रहे हो, एंड वो जो न्यू रियलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी, एंड आप खुद से एंड हायर सेल्फ से एंड सोर्स से बहुत बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। लेट्स सी व्हाट एल्स। कोई एक बड़ी अगर चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है काफ़ी टाइम से, ओके, किसी को अगर घर खरीदना है, किसी को अच्छा जॉब चाहिए, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को अगर अच्छा पर्सन चाहिए कोई लाइफ में, तो वो भी इन आने वाले 3 महीनों में उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हो या फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो इन आने वाले 3 महीनों में यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप बिजनेस सेट कर सको, या फिर आपको कैसे कैसे पढ़ना है ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छे से पास कर सको। ओके, तो जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ग्रुप 2 वन सेकेंड, आई वुड से कि प्लीज़ ग्रुप 3 भी देख लेना अगर मन करे तो, मे भी कुछ मैसेजेस हैं उधर भी आपके लिए। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग इट। ब्यूटी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, चार्म आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इन आने वाले 3 महीनों में ग्लो अप बहुत ज़्यादा होगा। ओके, टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मुझे ग्रुप 2 मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि आप में उतना ज़्यादा कुछ
नेगेटिविटी है जो कि आपको रोक रहा है इन ब्लेसिंग्स तक आने के लिए, बिकॉज वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज की चीज़ें अपने आप से होंगी आपके लिए, बिकॉज आपने पास्ट में उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है एंड दिस इज यूनिवर्स वे ऑफ गिफ्टिंग यू। बट नो दैट कि अगर कोई डर है मन में, राइट, फ्यूचर को लेके जब भी कोई डर आता है या फिर कंपैरिजन वाली एनर्जी आती है, उस चीज़ को आपको रिलीज करना है तुरंत। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जब भी कोई डर आए, उसको कैंसिल आउट कर देना बाय सेइंग आई रिजेक्ट इट, आई डू नॉट रेजोनेट विथ यू, आई रिजेक्ट यू, एंड तुरंत एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोल देना। ओके, जैसे एग्जाम को लेके अगर डर आए कि पता नहीं मैं पास करूंगा कि नहीं, तुरंत बोलना आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, आई रिजेक्ट दिस थॉट, आई रिजेक्ट इट, इट इज नॉट माइंड, आई एम पासिंग द एग्जाम विथ वेरी गुड मार्क्स। ओके, ऐसे एग्जाम्पल था ये, राइट, अमेजिंग। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो ये वही मैसेज है जो स्टार्टिंग से ही आ रहा है कि जिन चीज़ों को लेके आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें ज़रूर आ रही हैं। जो भी प्रेयर्स आपके हैं वो सुने जाएंगे, वो आंसर किए जाएंगे यूनिवर्स के थ्रू। एंड नो दैट कि आपको उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी होगी। जस्ट नो दैट कि किसी एक का हाथ पकड़ने के लिए रेडी हो जाना, कोई भी एक स्पिरिचुअल एंटिटी का हाथ। एंड अगर नहीं पता कि वो कौन है तो यूनिवर्स से मांगना कि यूनिवर्स आई नीड समवन, कि जिसके हेल्प के थ्रू मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो प्लीज़ आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मुझे वो एंटिटी, वो हायर पावर, वो सोर्स या वो एंजल एट्सेट्रा, मुझे उन तक पहुंचा दो। एंड देखना एक अलग सा कनेक्शन आपको फील होगा जो भी वो हायर पावर है उनसे, एंड उनके थ्रू यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट इज़ फ्री। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। शेयर भी कर देना अगर आपको मन करे तो, एंड किसी और को भी शायद से हेल्प हो जाएगी, मुझे तो होती ही है आपके एक शेयर से। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। माय डियर ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इन आने वाले 3 महीनों में आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से आप उस रियलिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उन ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो हम उनको भी चैनल करेंगे ताकि पता चले कि किस चीज़ को एलिमिनेट करना है। सो हियर आई एम इज़ार, मैं एक साइकिक चैनलर हूँ, एंड लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 3, लेट्स सी। Wow, 1 second. Yes, so we do have quite a few cards. Let's see. Abundance, recovery, no, and you're ready. Okay, पहली बात तो मुझे फील हो रहा है कि अगर आप किसी के हेल्थ को लेके डरे हुए हो या फिर कंसर्न हो, भले वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या फिर मॉनेटरी हेल्थ भी मुझे कुछ लोगों का लग रहा है, या फिर रिलेशनशिप का हेल्थ भी, तो वॉट एवर इट इज़, या तो लव लाइफ से रिलेटेड है वो, या मॉनेटरी हेल्थ, पैसे से रिलेटेड, या फिर किसी का लेजिट हेल्थ, भले खुद का हो या किसी और का हो, तो नो दैट कि उधर पे रिकवरी आपको मिल रही है। हेल्थ में आप यू आर बिकमिंग मोर हेल्दी, यू आर बिकमिंग मोर वेल्दी। या फिर किसी और को लेके अगर कंसर्न हो, देन नो दैट कि उन्हें हीलिंग मिलेगी एंड वो रिकवर करेंगे अपने स्टेट से। किसी के पैसों को लेके अगर आप वरिड हो, भले वो खुद के हो, पेरेंट्स के हो, पार्टनर का हो, एट्सेट्रा, नो दैट कि वहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होने वाली हैं एंड उधर पे अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा आने वाले टाइम में आपके पास, बट एट द सेम टाइम सुख शांति भी आएगी। मुझे सिर्फ नोट्स फील नहीं हो रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता एट द टाइम। कभी कभी वो पैसा ना नेगेटिविटी भी अपने साथ लाता है, मोस्ट ऑफन देन नॉट। ओके, तो मोस्ट ऑफन पैसा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके साथ लाता है, भले वो हेल्थ का हो या मेंटल हेल्थ का हो। बट अबंडेंस जो है वो कभी खुद के साथ नेगेटिविटी लाता ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज गोना हैपन विथ यू। आप अबंडेंस फील करोगे, आप बहुत अबंडेंट स्टेट में जाने वाले हो इन आने वाले 3 मंथ्स में। तो क्लेम इट ग्रुप नंबर 3 एंड मैनिफेस्ट भी करो। अगर आपने
कुछ ऐसे वीडियोस देखी हुई हैं जिसके थ्रू यू नो कि कोई एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके लिए है, या फिर कोई एक ऐसा मेथड है जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, प्लीज डू दैट। अपने करियर को लेके, अपने पैसे को लेके मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग इवन फास्टर। दूसरी चीज, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा हीलिंग आ रही है, आपकी रिकवरी आ रही है, बहुत ज्यादा रिकवरी की एनर्जी है। तो अगर किसी के साथ रिश्ता टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था, मैं टॉक्सिक एक्स की या टॉक्सिक फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट नो दैट कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अगर कोई रिश्ते टूट जाते हैं या फिर मन मुटाव आ जाता है, दरारें आ जाती है, तो वहां पे हीलिंग होगी एंड वापस से यू विल रिकनेक्ट विद दैट पर्सन। कुछ लोगों का ये इनर चाइल्ड भी मुझे लग रहा है कि अगर इनर चाइल्ड से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे, अपने आप से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे, अपने सपनों से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे, तो वहां पे रिकवरी होगी एंड यू विल बी क्लोज विथ योर सेल्फ। अपने इनर चाइल्ड से आप क्लोज हो जाओगे, अपने इनर चाइल्ड को वापस से आप ढूंढ पाओगे। एक डिंग आया आवाज, एंड विच इज अ डबल कॉन्फर्मेशन फॉर दिस मैसेज। यस, तो वहां पे आपकी रिकवरी होगी, आप खुद को वापस से ढूंढ पाओगे। अब वो चीजें आप ढूंढोगे, आप तक खुद ही आ जाएंगी जिससे आपको सच में खुशी मिले। भले वो लोग हो, भले वो जॉब हो, भले वो कोई पैशन हो, भले वो कोई हॉबी हो। नो दैट अ लॉट ऑफ रिकवरी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, तो बचपन में जैसे हम खुश होते हैं ना, बेफिक्र होते हैं ना, वैसी वाली एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसा वाला खुशी, वैसी वाली बेफिक्र एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आएगी आप तक अपने इस आने वाले टाइम में। अगर पैसे को लेके भी कुछ डर रहता है कि पता नहीं स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, इंडिपेंडेंस मिलेगा कि नहीं, या फिर इस कोर्स का पैसा मैं जुगाड़ कर पाऊंगा कि नहीं, इट्स अ स्ट्रेट अप यस कि हाँ जरूर हो पाएगा। तो पैसे में भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। रिलेशनशिप्स में जो भी मनमुटाव चल रही है, स्पेशली किसी एक सर्टन संबंध के साथ, कि इसके साथ चीजें बिगड़ती रहती है, जैसे स्पेशली कभी कभी हमारा अपने भाई बहन से ऐसा होता है, फिर पेरेंट्स से ही होता है, ऐसा कोई रिश्ता जो कि परमानेंट है आपके लाइफ में, बट उसमें बीच बीच में मनमुटाव होता है आपका, तो उस रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, भली वो पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, खुद के साथ हो, एटसेट्रा। ओके, तो एक आप यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू यू, एक नए एरा में, एक नए जोन में आप स्टेप इन कर रहे हो, जहां पे आपकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा हाई होगी। ओके, काफी ज्यादा हाई एनर्जी मुझे फील हो रही है अभी के वर्जन से। एंड ये जो 3 मंथ, आने वाले 3 मंथ का वर्जन है, स्पेशली जनवरी, ये मंथ एंड नेक्स्ट मंथ अगर पार हो जाए ना, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये मंथ एंड नेक्स्ट मंथ आपका जो पार हो जाएगा, जो थर्ड वाला मंथ है, उसमें ये शिफ्ट बहुत ज्यादा एविडेंट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एंड यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यस, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी दिन भर, आपको थकान महसूस नहीं होगी, जिस वजह से आप अपने काम शेड्यूल के हिसाब से कर पाओगे। आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, जिस वजह से आप देखोगे कि भले ही दिन में कुछ ना भी कर रहे हो तो भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको अपने आप में खुशी फील होगी। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होंगी। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि कुछ एक न्यू चीज की आप शुरुआत करोगे इन आने वाले 3 महीनों में। तो किसी को अगर न्यू बिजनेस सेटअप करना है, किसी को अगर न्यू पढ़ाई करनी है, किसी एक न्यू रिलेशनशिप में जाना है, नो दैट कि यू विल बी रेडी एट दैट टाइम, एंड उस न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। ओके, कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल रिलेटेड भी मुझे लग रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग टैरो रीडर बनना चाहते हो, या फिर रीकी हीलर्स बनना चाहते हो, या फिर कोई एक स्पिरिचुअल डिविनेशन मेथड को यूज करके अपने लाइफ को या फिर दूसरों के लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। वो स्टार्ट करने की भी संभावना आपकी आ रही है। किसी को अगर आप लोग प्लान कर रहे हो फॉरेन ट्रैवल के लिए, देन नो दैट कि आने वाले 3 महीनों में आप या तो जाओगे फॉरेन ट्रैवल के लिए, या फिर आप अपना माइंड मेकअप कर लोगे कि हाँ मुझे जाना ही है, तो अब ऐसे ऐसे प्लान आउट करके अपने फाइनेंसेस को अरेंज करना है, अपने टाइम को अरेंज करना है, एटसेट्रा। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि जिनको मन है फॉरेन ट्रैवल का, उसके चांसेस आ रहे हैं। आई फील कि अगर कोई आपको ना सप्रेस करता हो, कोई आपको दबाए रखता हो, भले वो स्कूल का कोई टीचर हो, या फिर बॉस हो, या फिर आपके खुद के ही थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स क्यों ना हो, खुद का ही सेल्फ सैबोटैजिंग
आदत क्यों ना हो, तो आप उस चीज़ से खुद को ब्रेक फ्री करोगे। तो जो भी चीज़ आपको नेगेटिवली बांधे रखती है एंड आपका सेल्फ एस्टीम कम करती है, या फिर आपको मेंटल ट्रॉमा देती है, इमोशनल ट्रॉमा देती है, उस चीज़ से आप खुद को फ्री कर पाओगे। ओके, बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई अगर टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में है ना, जिसके बारे में आप जानते हो, तो वो आपके लाइफ को छोड़ देगा। ये देन अगेन कुछ कुछ लोगों के लिए ही एविडेंट है, सच है, कि अगर कोई एक टॉक्सिक ऐसे पर्सन है कि कोई टीचर है जो बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से हटा देगा, या फिर वो वैसे हरकतें करना बंद कर देंगे। ओके, जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है, आप अचानक से देखोगे कि आने वाले 3 महीने के बाद ही, उन 3 महीने में ही वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर जा रहे हैं, या फिर मे बी उनका ट्रांसफर हो जा रहा है कहीं और पे, या फिर अपनी हरकतें जो नेगेटिव करते हैं वो कर देना बंद कर दे रहे हैं। ओके, तो जो भी इंसान आपको परेशानियां देता है वो अपनी हरकतें वैसी और नहीं करेगा। ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि देखो, मुझे उतने कुछ ब्लॉकेजेस फील नहीं हो रहे हैं आपके लिए, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होनी ही है। बट एक छोटी सी चीज़ मुझे फील हो रही है कि अपने ना क्रिएटिव साइड से थोड़ा कांटेक्ट और बढ़ाओ इन आने वाले 3 महीनों में। ये आपका एक जनरल एडवाइस भी है कि लाइफ टाइम भी अगर बढ़ाओ तो इट्स गुड। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि अपने लाइफ को ना मैकेनिकल वे में मत जियो, कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वापस आना है, या फिर ऑफिस जाना है, वापस आना है। नहीं, फाइंड समथिंग दैट गिव्स यू पीस। फाइंड समथिंग दैट गिव्स यू पीस। ओके, रील देखना नहीं, रील अगर देख के खुशी मिल रही है, वो दैट इज नॉट समथिंग क्रिएटिव, वो पैसिव होता है। ओके, तो खुद को कुछ एक एक्टिव चीज में ढालो जिसमें आपको जो करने में मजा आता है, भले वो साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ रिकॉर्ड करके कहीं पे डालना हो, खाना बनाना हो। ओके, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार वो करो, एंड नो दैट कि वो आपको ग्राउंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एज वेल एज आप जितना इस अपने क्रिएटिव साइड को एनहांस करोगे, इसको जितना टाइम दोगे, उतना ही इजी फ्लो में अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ फिल्टर। ये क्रिएटिव चीज़ ना, इसको एक छन्नी की तरह सोच लो अपने लाइफ का, कि जैसे ही वो क्रिएटिव चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, वो छन्नी आपके लाइफ में आ जा रहा है एंड नेगेटिव चीज़ों को फिल्टर आउट कर दे रहा है, एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिव अबंडेंस आ पा रही है। ओके, तो उसको एज अ स्ट्रेनर देखने की कोशिश करो, एंड डेली वे में, मतलब एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये जो क्रिएटिव चीज़ है ना, वो आपके मेन प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अलग है। एंड कुछ कुछ लोग, आप लोग जानते हो कि क्या आपकी हॉबी है, एंड कुछ कुछ लोग अभी तक डिस्कवर नहीं किए हो। कुछ कुछ लोग को मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फील हो रहा है, तो मे बी ट्राई आउट कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। डायरेक्टली गिटार पे मत जाना बिकॉज इट इज़ अ 6 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड बहुत लोग बस ऐसे ही देखने में कूल लगता है गिटार यार, एंड बहुतों को मैंने देखा, इवन मैंने भी, गिटार उठाते तो हैं, कुछ महीने बाद वापस से रख देते बिकॉज हो ना पाता है तो इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट गिटार, तभी गिटार उठाना, वरना दूसरा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करो, मे बी यूकुलेले, मे बी फ्लूट एट्सेट्रा। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ कुछ लोग लेजिट घर खरीदोगे, या फिर घर खरीदने की प्लानिंग स्टार्ट करोगे, जो कि 1 साल या फिर 1.5 साल में आप वो घर फिर खरीद लोगे। ओके, तो कुछ स्टेबिलिटी कुछ कुछ लोग का आ रहा है, कि या कि कुछ कुछ लोग का मे बी, अगर आप लोग घर खरीदने की उम्र में नहीं हो, तो भी मुझे फील हो रहा है कि सम चेंज इन प्लेस। अगर आप लोग घर खरीदने की उम्र में नहीं हो, देन नो, या फिर आपका अगर गोल नहीं है अभी वो घर खरीदना, ओके, बहुतों का गोल नहीं होता है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो जिन लोगों का घर खरीदने का गोल नहीं है, आई एम फीलिंग कि सम काइंड ऑफ चेंज इन प्लेस या फिर स्टेबिलिटी आपके टूवर्ड्स आ रहा है। वो चेंज इन प्लेस ऐसा हो सकता है कि मे बी आप कुछ दिनों के लिए कहीं और पे जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, मे बी कहीं पे घूमने जाओ, वहाँ पे अच्छा लगेगा, या फिर हॉस्टल चेंज हो जाना, न्यू कॉलेज स्टार्ट होना,
कुछ कुछ लोगों का ट्यूशन चेंज होना भी मुझे फील हो रहा है कि जिससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सम चेंज इन लोकेशन आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देगा, आपके करियर में दे सकता है, आपके मेंटल पीस में दे सकता है, आपके ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ में दे सकता है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ है देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि दूसरों को भी आपके थ्रू हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।